तो आप ये समझिए जो स्थितियां हैं वो किस तरह से पहाड़ों पर इस वक्त विकट बनी हुई है। और हमारी सहयोगी ऋतु ने वहां पर एक रिपोर्ट भेजी है, वो देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुल्लू शहर के आसपास और यहाँ पर बीते दिन जिस तरीके से तेज बारिश हुई थी, उस बारिश के बाद का मंजर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से व्यास नदी का जो प्रकोप है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया था। और इसी प्रकोप के जो अंश है वो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ियों को बहा ले गया, जो बहाव है। और इस दौरान की तस्वीर किस कदर रही होगी, उस दौरान का मंजर कैसा रहा होगा, ये हम तस्वीरों के जरिए ज़रा समझ सकते हैं। इस वक्त भी आपको तस्वीरों में एक ऑल्टो कार नजर आ रही होगी जो कि उस दौरान यहाँ फंस गई थी। जब व्यास नदी का पानी जो है वो नदी का जो रास्ता है उससे उफन कर शहर की तरफ आगे बढ़ चुका था और इस रूट पर आ गया था। आपको दिखा देते हैं वो मलबा भी जो कि पानी के साथ साथ यहाँ पर बहकर चला आया था, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर भीषण तांडव देखने को मिला था, जल तांडव यहाँ पर एक तरह से आप कहिए तो देखने को मिला था। इस तरफ जो कुल्लू का बस स्टेशन है वो है, आपको नजर आ रही होगी हिमाचल प्रदेश की जो पथ परिवहन निगम की गाड़ियां हैं वो भी आपको दिखाई दे रही होंगी। और व्यास नदी का रौद्र रूप जरा देखिए आप, यही वो रौद्र रूप है जिसका शिकार यहाँ पर ये तमाम गाड़ियां हुई थी, ये पूरा इलाका हुआ था। कल बीते दिन जो तस्वीर रही थी, ऐसा बताया जा रहा है कि 10 से भी ज्यादा जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बहकर चली आई थी। आगे बढ़कर हम कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। ये वही मलबा है जो कि पानी के साथ बहकर आ गया था। आगे बढ़ते हुए आपको ये भी तस्वीर एक दिखाना चाहेंगे जहां किस तरीके से देखिए व्यास नदी ने किस तरीके से जो नदी का मलबा है वो इस तरफ शहर की तरफ बढ़ाया। और लोगों के यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे दुकान हैं, वो दुकान भी कहीं ना कहीं पानी की चपेट में आए थे, पानी में डूबे नजर आए थे। इस वक्त बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है जहां के अंबाला में कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई है। पेशी पर आए अपराधी पर बदमाशों ने गोलियां चला दी। फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गया है अपराधी। बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा के अंबाला से, जहां पर यह बताया जा रहा है कि पेशी पर आए अपराधी पर बदमाशों ने गोलियां चला दी और जो बदमाश है वो फरार हो गए। हालांकि सवाल यह है कि वहां पर सुरक्षा कर्मी भी होते हैं, तो किस तरह से ये लोग वहां पर पहुंच गए। पेशी के लिए जो शख्स आया था उस पर गोलियां चलाई जाती हैं और ये बताया जा रहा है जो वो लोग जो गोलियां चला रहे थे वो अपराधी फरार भी हो गए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे वहां पर ईंटें भी नजर आ रहे हैं, गोलियां चलाई गई हैं। यानी कि सीधा सीधा एक तरह से क्या कोशिश थी कि जो पेशी पर अपराधी आया है उसको छुड़ा लिया जाए। तो बिल्कुल ये जानकारी हम आपको लगातार दे रहे हैं। पेशी पर आए अपराधी पर बदमाशों ने गोली चला दी है। हालांकि जांच पड़ताल लगातार जारी है। फायरिंग के बाद मौके से अपराधी फरार हो गया है, जिसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से रफूचक्कर हो गया है। हरियाणा के अंबाला में कोर्ट परिसर में ये फायरिंग की जो खबर है वो यहाँ पर मिलती है और एक बार फिर से गोलियों की तड़तड़ाहट से दिल्ली को दहलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के भजनपुरा में आधी रात को किसने फायरिंग की और क्या था ये पूरा मामला, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। ताबड़तोड़ फायरिंग, दिल्ली को दहलाने की साजिश। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने ऐसा तांडव मचाया कि इलाके के लोग दहशत में आ गए। बदमाशों ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी। आधी रात फायरिंग की आवाज जिसने सुनी वो सहम उठा। ये ठीक वैसा ही पैटर्न है जो दिवाली की रात दिल्ली के शाहदरा में दिखा था। अब भजनपुरा में भी वैसी की घटना दोहराने की कोशिश की गई। ताजा फायरिंग का वीडियो भजनपुरा से सटे हुए यमुना बिहार का है। बताया जा रहा है 28 फरवरी की रात करीब 1:30 बजे का समय था। बाइक पर सवार 2 बदमाश आते हैं और एक घर के बाहर रुक जाते हैं। ताबड़तोड़ 4 राउंड फायरिंग करते हैं। एक बदमाश बाइक से उतरकर गेट पर लात मारता है और फायरिंग करते हुए बदमाश फरार हो जाते हैं। एक बार फिर देखिए ये तस्वीरें, जैसे कि बाइक सवार दोनों बदमाश घर के नजदीक पहुंचते हैं। पीछे से एक युवक भी मामले को समझने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन जैसे कि बदमाश फायरिंग शुरू करते हैं, युवक उल्टे पैर भागने लगता है।
31 अक्टूबर 2024 को भी ऐसी ही घटना को अंजाम दिया गया था। दीपावली की रात अपने भतीजे के साथ एक शख्स आतिशबाजी कर रहा था। तभी दो बाइक सवार युवक पहले तो उस शख्स के पैर छूते हैं और फिर दोनों की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ बताया गया। अब 4 महीने बाद फिर वैसी की घटना दोहराने की साजिश रची गई, लेकिन इस बार दिल्ली को दहलाने की साजिश का मकसद क्या है, इसका पता नहीं चल सका। कल रात भजनपुरा में जिस घर के गेट पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई, वो शहनवाज नाम के शख्स का है। पीड़ित का कहना है कि उसे नहीं पता यह घटना क्यों और किसने की, उसे कोई धमकी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के नाम, हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से बदमाशों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लगभग 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। और अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। सीएम योगी आदित्यनाथ के उस आदेश के बाद हड़कंप मचा है पूरे उत्तर प्रदेश में। हम बात कर रहे हैं लाउडस्पीकर के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे अभियान की। आगरा में पुलिस ने अभियान चलाया। योगी की पुलिस और मस्जिदों और मंदिरों में लाउडस्पीकर हटाने के लिए पहुंची, तो कैसे हड़कंप मचा, इस रिपोर्ट में समझिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउडस्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। लखनऊ से आदेश आया तो संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउडस्पीकर उतरवाए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने पश्चिमी जोन में 52 लाउडस्पीकर उतरवाए और करीब 44 लाउडस्पीकरों की आवाज कम करवाई गई। सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने अवैध रूप से लगे हुए 41 लाउडस्पीकरों को हटवा दिया। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पश्चिमी जोन में कल लगभग 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि पास में होली का त्योहार है, इसलिए सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी न होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसलिए अब पूरे यूपी में पुलिस मंदिर मस्जिद में जाकर लाउडस्पीकर चेक कर रही है। पुलिस का निर्देश है कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न आए, लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अजान न कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउडस्पीकर से शोर शराबा न हो। योगी की पुलिस सख्त है तो कुछ लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है और चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हों या मंदिर कमेटी के, वो अपनी स्वेच्छा से सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।